अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सैम रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है क्रिस्पी वेजिटेबल बार। और इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए हैं। अब इस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके उनको मैश कर लिया है। और यहाँ एक मीडियम साइज़ का हमें प्याज चाहिए, 2 हरी मिर्चें मैंने कट कर ली हैं। और ये 1 कप छोटा वाला जो कप होता है, इतना साइज़ का जो छोटा होता है वो मैंने उसको नाप के, ये गाजर को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है वो है। और ये मटर है, ये भी 1 कप है, दोनों की क्वांटिटी सेम है। और हमें जो चाहिए मायोनीज चाहिए, इसमें मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। और इसमें हमें चाहिए ये कॉर्नफ्लोर और ये मैदा है, दोनों की क्वांटिटी सेम, मैंने हाफ कप ली है। ये हमें कोटिंग के लिए चाहिए होगी। और हमें चाहिए कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स। और ये जो पापे होते हैं जिसको रस्क भी कहते हैं बहुत सारे लोग, उसको मैंने कूट लिया है। इसका से बहुत अच्छा टेस्टी जायका आता है, थोड़ा स्वीटी होता है और क्रंची होता है, बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों को मिक्स करके इसकी हमने कोटिंग करनी है। और हमें ब्रेड क्रम्स उसके अलावा भी हमें चाहिए होंगे अपने एग्स, वो इसके लिए आलू के लिए। स्पाइसेस में जो चीज़ें हमें चाहिए, नमक हस्ब जायका, लहसुन पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, और ये कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये पिसा धनिया है 1 टीस्पून। और मायोनीज हमें चाहिए 3 टेबल स्पून। पानी हमने इसका एक पतला सा इसका मिक्सर करना है, इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करके, और फिर हम इसका कोटिंग के टाइम पर एक पतला सा इसका बैटर बना लेंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल को ऐसे गरम कर लिया है, इसको मैं फैला लेती हूँ अच्छा सा। अब इसमें ये मीडियम साइज़ का जो प्याज है इसको मैं ऐड कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा भूनेंगे। इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, लाइट कलर देना है, लाइट पिंक। एक 2 मिनट इसको भूनने के बाद अब मैं इसमें गाजर अब सबसे पहले ऐड करूंगी, क्योंकि गाजर को ज़रा सा टाइम लगता है सॉफ्ट होने में। ये हमें थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए, बाकी हमारी चीज़ें सारी बॉइल्ड है, मैश्ड है, मटर भी हमारे बॉइल्ड हैं ये। और ये हम इसकी में हरी मिर्चें भी ऐड कर देते हैं साथ ही। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। 2 मिनट तकरीबन इसे भूनना है, उसके बाद बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 2 मिनट इसे भूनने के बाद अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। ये लहसुन पाउडर, आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं, ज़ीरा, पिसा धनिया, कुटी मिर्च, चिकन पाउडर, पिसी लाल मिर्च, नमक, इन सारी चीज़ों को भी हम डालकर और थोड़ा सा भूनते हुए और बाकी चीज़ों भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये फिर मसाला हमारा ना जले। बिल्कुल 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे जो हमारे बॉइल्ड है बिल्कुल। इन सारी चीज़ों को बस मिक्स करना है। बिल्कुल रेडी हैं सारी चीज़ें। अब मैं इसे साथ साथ मिक्स भी कर रही हूँ और इस तरह से थोड़ा मैश भी कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। स्पाइसेस और ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। अब इसमें मैं मटर भी ऐड कर रही हूँ अपने, जो मैंने बॉईल किए हुए हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे
और इसके हिसाब से फिर हमने डालना है अपने ब्रेड क्रम्स। अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आप देख रहे हैं मेरे पास इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा स्टिकी ही है, लेकिन अगर आपके आलू थोड़े ज़्यादा नरम हैं तो आप उसमें ब्रेड क्रम्स उस हिसाब से डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें मायोनीज़ भी ऐड कर रही हूँ। ये मायोनीज़ ऐड किया, इससे बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेस्ट आता है। इन सब चीज़ों को अब मैं मिक्स करूँगी। इन सबको मिक्स करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमें कितना ब्रेड क्रम्ब चाहिए जो हमने इसके अंदर यूज़ करना है। ये मिक्स हो गया है अच्छा सा। अब मैं इसमें ब्रेड क्रम्ब्स पहले हाफ कप ऐड करके देखती हूँ। इसको हम मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट और इसकी अच्छी सब्जियां होती हैं कोटिंग, और ऊपर से इसकी क्रंची कोटिंग आती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। ये हो गया है, इसको मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ नीचे से और फिर थोड़ा सा और अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। फिर इसको ठंडा करके फिर मैं बताती हूँ। थोड़ा सा ये जब ठंडा हो गया तो मैं इसको, अब मुझे एक ऐसी डिश चाहिए, कोई स्क्वायर शेप की हो या रेक्टेंगल शेप की हो, जैसे भी आपके पास हो इसके, क्योंकि हमें इसकी शेप चाहिए। बार्स बनेंगे तो एक प्रॉपर शेप होनी चाहिए उसके लिए। अब मैंने इसमें एक प्लास्टिक बिछा दिया है, वो वजह यह है कि इससे चिपके नहीं जब हम इसको निकालें, क्योंकि अभी हमने इसको फ्रिज में रखना है आधे घंटे के लिए। तो हम जब इसे निकालेंगे तो ये फिर चिपकेगा नहीं और आराम से ये निकल आएगा। सारा मैंने इसके अंदर डाल के अब मैं इसको अच्छा सा फैला दूंगी हर तरफ। जी फ्रेंड्स, अब मैंने इसको एक ये चम्मच की, लकड़ी के चम्मच की मदद से इसको फैला लिया है। आप चाहें तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बिल्कुल हर तरफ से बराबर रखना है। मैंने इसको ऊपर से भी प्लास्टिक से कवर कर दिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। आधे घंटे बाद जी फ्रेंड्स, अब ये हमारा आधा घंटा हो गया है और ये सेट हो चुका है। अब हम इसको कट कर लेते हैं छोटे छोटे से स्ट्रिप्स में। इसको हमने ऐसे कटिंग करनी है कि पूरा पहले लंबाई में, और एक कट हमने ऐसे करना है। ऐसे हम अपने सारे कट कर लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे बन जाते हैं, और आप चाहें तो इसकी हाफ क्वांटिटी ले लें और हाफ में ही बहुत सारे बनेंगे। ये मैं सारे कट कर रही हूँ और इसको फिर एहतियात से निकाल के फिर हमने डिप करना है उसमें मैदे और कॉर्नफ्लोर के बैटर में। फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डबल कोटिंग करनी है इसकी, ताकि क्रंच हमें अच्छा सा मिले। अब ये जो हमारा बैटर है हम उसे तैयार करेंगे। ये कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों बराबर क्वांटिटी में हमें चाहिए। इसको हमने पानी से पतला सा इसका पेस्ट बनाना है। इसमें हमने इतना पानी डालना है कि एक पतला सा मिक्सचर बन जाए। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली सी है, ये पानी की तरह जैसे होती है, उससे थोड़ा गाढ़ा है, लेकिन ये इसको हमने इस तरह से पतला मिक्सचर बनाना है। साथ ही ये जो ब्रेड क्रम्स और ये जो पापे का चूरा है, इन दोनों चीज़ों को भी हम मिक्स कर लेते हैं। बराबर क्वांटिटी में है ये दोनों चीज़ें। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम एक एक अपना बार है उसको हम उठा के पहले हम इसकी कोटिंग करेंगे, बैटर जो हमने बनाया है। अब ये हमने एक एक अपना लेके इसे हमने पहले इसको इसमें डिप करना है। बहुत एहतियात से करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा टूटने का ख़तरा होता है इसमें। अब हमने इस वाले मिक्सचर में अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे। ये एक हमारा अभी एक कोटिंग हुई है हमारी इसकी। पहले मैं एक कोटिंग कर लूँगी सबकी और फिर बाद में इसकी डबल कोटिंग करूँगी। इसी तरह से मैं सारे अपने तैयार कर लूँगी।
ये अब हम ब्रेड क्रम्ब और पापरिका चूरा, ये हमें इतने चाहिए ब्रेड क्रम्ब्स और ये कि हमारी कोटिंग, दो कोटिंग अच्छी सी हो जाए। ये एक कोटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब डबल दूसरी कोटिंग करने से पहले हम लोग ये जो हमारा बैटर है, इस बैटर को, ये जो गाढ़ा हो गया इसको थोड़ा पतला करेंगे। ये करना ज़रूरी है फ्रेंड दूसरी कोटिंग में, वरना ये बिल्कुल सही कोटिंग नहीं हो पाती है हमारी। अब ये देखें, ये बिल्कुल पानी की तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब मैं इसे दूसरी कोटिंग करूँगी। ये जो मेरा एक हो चुका है इसको मैं डबल करूँगी ताकि हमें ज़्यादा क्रंच मिले। अब ये देखें बिल्कुल पानी की तरह से है। अब मैं इसमें दोबारा से इसमें करूँगी एक कोटिंग। अब बस ये बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। ये देखें, अब मैं इस तरह से सारे अपने तैयार कर लूँगी। ये देखिए जी फ्रेंड्स, ये अब मैंने तैयार कर लिया है। इसमें थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन ये जब बन जाते हैं तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड हो, कोई बच्चा या कोई एक्टिविटी के तौर पर आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये बनाने के लिए। तो ये बहुत इजीली फिर उनकी मदद से बन जाएंगे। और इसको आप फ्रीज़ कर लें, फ्रीज़ करके आप इसको खा सकते हैं, 1 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रीज़ होके बल्कि ये इसको फ्राई करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अभी इसको हैंडल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप फ्राई करने से पहले भी थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल हमारा गरम है और मीडियम आंच पे हमने इसे आराम से इसको रखना है। इसे एहतियात से रखिएगा कि आपका हाथ ना जले। इसको शैलो फ्राई कर लेना है। इसे हम एहतियात से रख के इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। सारे हम टर्न कर लेते हैं अपने। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये फ्रीज हो जाए तो ज़्यादा आसानी से ये हैंडल होते हैं। सारे मैं टर्न कर रही हूँ। जी अब दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं। 4-5 आलू की मदद से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं। आप लोग ये बना के और टी टाइम में भी बहुत अच्छा सा एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी टाइम चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमारे बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी वेजिटेबल बार्स बिल्कुल रेडी हैं। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं और आप लोग ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।